नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का 4.5 जनरेशन तेजस MK1 फाइटर जेट अर्जेंटीना डील के करीब है। दोस्तों, भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL अपने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस MK1 की बिक्री के लिए अर्जेंटीना और मिस्र के साथ एडवांस चर्चा में है। HL के कार्यवाहक अध्यक्ष CB अनंत कृष्णन ने एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम में पुष्टि की है कि अर्जेंटीना के साथ बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही एक छोटा अनुबंध होने की उम्मीद है। अनंत कृष्णन ने कहा कि अर्जेंटीना कम से कम 15 तेजस MK1 विमान हासिल करने में दिलचस्पी रखता है और अर्जेंटीना के पायलट पहले ही भारत में लड़ाकू जेट का परीक्षण कर चुके हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 2021 में HL के साथ 83 तेजस MK1 के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और पहले विमान की डिलीवरी 2024 में होने की उम्मीद है। HL ये एक सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि डिलीवरी अनुबंध की शर्तों में तेज हो। निर्माता तेजस MK1 और आगामी तेजस MK2 के लिए अतिरिक्त ऑर्डर निष्पादित करने पर केंद्रित हैं। HL 35 तेजस MK1 विमान बेचने और देश में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए मिस्र के साथ भी बातचीत कर रहा है। प्रस्तावित सुविधा मिस्र के स्थानीय रक्षा परिस्थिति तंत्र की सहायता करेगी। दोस्तों, अनंत कृष्णन ने कहा कि अर्जेंटीना और मिस्र के अलावा फिलीपींस एक और देश है जहां HL जल्द ही 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर HL बेचने जा रहा है। 2022 में आसियान सदस्य राष्ट्र ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हालांकि HL मलेशिया के साथ एक निर्यातित सौदे को अंतिम रूप देने में सक्षम नहीं है। भले ही भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि 7 से अधिक देशों ने अपने स्वदेशी तेजस की खरीद में रुचि दिखाई है। HL को मलेशिया में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन HL ने तेजस के ऊपर कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज काई द्वारा निर्मित दक्षिण कोरिया के FA-15 पर विचार कर रहा है। मलेशिया में अन्य प्रतियोगियों में चीन, पाकिस्तान JF-17, रूसी याक 130 और इटली के लियोनार्डो M346 शामिल थे। सूत्रों के अनुसार तेजस MK1 सबसे उन्नत सुविधाओं के साथ आया है और मलेशिया में अन्य प्रतिस्पर्धा पर पसंद किया गया है। हालांकि दक्षिण कोरिया FA-50 HL की पेशकश की तुलना में अधिक महंगा है। क्या ये HL की पेशकश से मेल खाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन द्वारा बताया गया है। फॉकलैंड द्वीप समूह विवादास्पद मुद्दे में HL ने अपने तेजस MK1 लड़ाकू जेट को अर्जेंटीना को बेचने के प्रयासों को प्रभावित किया है। अर्जेंटीना द्वीपों का दावा करता है कि जिस पर UK का नियंत्रण है। UK सक्रिय रूप से उन रक्षा उपकरणों की बिक्री को प्रतिबंधित करता है जो ब्रिटिश फर्म द्वारा बनाए गए किसी भी हिस्से को ले जाते हैं, जिसने अन्य देशों में हथियार प्रणालियों को खरीदने के अर्जेंटीना के प्रयासों को रोक दिया है। 2020 में विशिष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अर्जेंटीना अपने JF-17 फाइटर जेट के लिए चीन को एक अनुबंध देगा, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। तेजस चौथी पीढ़ी का हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। विमान को एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी लड़ाकू भूमिकाओं में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और HL द्वारा निर्मित किया गया है। तेजस को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। दोस्तों, तेजस MK1 का उन्नत संस्करण है, जिसमें हवा से हवा में ईंधन भरने, उन्नत एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट जैसी अतिरिक्त विशेषता है। यह मिसाइलों, बमों और बंदूकों सहित आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है और इसे मिशन के दौरान पायलट के कार्यभार को कम से कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तेजस MK1 में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एंड एरे रडार है जो बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता और लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता प्रदान करता है। बाधाओं पर काबू पाना। HL की स्वदेशी तेजस MK1 के उत्पादन तक की यात्रा। भारतीय वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए HL तेजस MK1 की उत्पादन दर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वर्तमान उत्पादन दर प्रति वर्ष 8-10 विमान है, लेकिन HL का लक्ष्य है इसे बढ़ाकर 16 करना है। भारत सरकार ने 83 तेजस MK1 विमानों की खरीद को मंजूरी भी दी है, जिसने HL की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। हालांकि तेजस MK1 के उत्पादन को बढ़ाने में HL को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी चुनौती विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयातित इंजन और वैमानिक जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट की सीमित आपूर्ति। इस मुद्दे को हल करने के लिए HL इन कंपोनेंट के लिए स्वदेशी विकल्प विकसित कर रहा है, जैसे कि कावेरी इंजन जो 3 दशकों से अधिक समय से विकास के अधीन है। इसके अलावा HL विदेशी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ता ने अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। HL के लिए एक और चुनौती इसकी उत्पादन प्रतिक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए कंपनी के विभिन्न उपायों को लागू किया है, जैसे विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना है और लीन निर्माण तकनीकों को अपनाना है। HL तेजस MK1 के उत्पादन को समर्थन देने के लिए नई सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में भी निवेश कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा HL तेजस MK1 को अन्य देशों में निर्यात करने पर भी विचार कर रहा है। विमान ने पहले ही मलेशिया, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे देशों में रुचि पैदा कर दी है। HL इन देशों को निर्यात सक्षम करने के लिए तेजस MK1 के लिए आवश्यक प्रमाणन प्राप्त करने के लिए
लिए काम कर रहा है। तेजस MK1 भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। विमान की उन्नत क्षमता और स्वदेशी डिज़ाइन और उत्पादन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है। जैसा कि HAL तेजस MK1A के उत्पादन में वृद्धि करना जारी रखता है, यह भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को एक प्रमुख बढ़ावा प्रदान करेगा और वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में एक प्रमुख भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। दोस्तों, ये दूसरे देशों में FA-50 क्यों जीत जाता है और हमारे तेजस MK1 को क्यों नहीं लिया जाता, उसका कारण है हमारे तेजस MK1 को ट्रेनिंग के लिए नहीं बनाया गया था। दोस्तों, ये पूरी तरह से एक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू योद्धा है और इसमें वो सारी सुविधाएं जो एक लड़ाकू जेट में होनी चाहिए। ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसके अलावा इसमें एवियोनिक्स, रेडार, फ्लाई बाय वायर सभी चीज़ें उपलब्ध है। बाकी ट्रेनिंग विमान FA-18 या JF-17 में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, इसलिए उनकी कीमत कम है। इसी को देखते हुए HAL ने अब HTT-42 विमान को निर्माण करने के लिए कहा है, जो केवल दोस्तों सुपरसोनिक जेट होने के साथ ही वो ट्रेनर विमान ही होगा। वैसे भारत ने अपने तेजस के लिफ्ट वेरिएंट को प्रदर्शित किया है बेचने के लिए, पर दोस्तों अगर उसको नहीं खरीदा जाता और 2026 तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डील को आगे बढ़ा दिया है, तब तक दोस्तों हमारा HTT-42 विमान तैयार हो जाएगा और हम ट्रेनर विमान को ऑस्ट्रेलिया के सामने प्रदर्शित कर देंगे। और दोस्तों अर्जेंटीना और मिस्र के सामने हमने HAL का लिफ्ट वेरिएंट का प्रदर्शित किया है। और दोस्तों अगर वो चाहेंगे कि हमें पूरे तरह से कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट चाहिए तेजस MK1 जो भारतीय वायुसेना यूज़ कर रही है, तो उसके दोस्तों एक्सपोर्ट वर्जन को भी तैयार करके मिस्र या अर्जेंटीना जैसे देश को दिया जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय दोस्तों।